अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है जी। ये इस चैप्टर में से जस्ट जो है वो 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल भी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्योंकि ज़्यादा होते हैं उनको डिस्कस करना, फिर उनके आंसर्स बताना है, तो इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आज हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी 10 है, तो मैं आपको कुछ ठीक है ओवरव्यू दूंगा, बाकी आपने अपनी बुक से जो है वो देख लेना है। अच्छा, इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, राइट द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली ये होता है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसका आपने टू दी पॉइंट आंसर करना होता है, कोई लेंथी काम नहीं करना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। या आप ये भी काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो जाहिर सी बात है अब आपने उसको इतना तो लिखना है ना ताकि आपको 5 नंबर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो 10 नंबर का है तो जाहिर सी बात है वो 5 नंबर से भी ज़्यादा आपको अब नंबर चाहिए, तो आपको और ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिया है कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या है, और राइट द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का रोल लिखें। अब व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, इसमें जस्ट आप ये लिखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन जो है बेसिकली इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म या दैट प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इतना का आप लिखेंगे तो आपका स्केलेटल सिस्टम हो जाता है, जितना उसने वो पहला पॉइंट पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और वो ऐड कर देते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो आगे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, मीन एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की बात कर देंगे तो वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद राइट द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का बेसिकली रोल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट देना और मूवमेंट करवाना। और इसके अलावा अगर देखा जाए हमारी बॉडी में स्केलेटन जो है वो वर्क वेरी क्लोजली विद मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ताकि हम मूव कर सकें। और इसी के साथ साथ स्केलेटन जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन लाइक स्कल अगर देख लें तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम देख लें तो वो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर अदर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसी वे से तो यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो इट्स मीन ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द कार्टिलेज, ठीक है। आप कार्टिलेज के बारे में क्या जानते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब करें, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है, मेन बात ये है कि आपने कार्टिलेज को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। कार्टिलेज को डिफ़ाइन करने के बाद फिर आपने उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब आप जो है वो कार्टिलेज को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कार्टिलेज एक डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी, बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन, ठीक है। लेकिन बोन से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको बताया था कि ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपने उसको लाजमी करना है, ठीक है जी। अब इतना भी आप लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा आगे लिखना है तो आप ये बता सकते हैं कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में एंटर नहीं होती। फिर आप आगे इसके बताएं कि कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं, हाइलेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फेब्रिस कार्टिलेज। इसी तरीके से आप हाइलेन कार्टिलेज की थोड़ी सी डिटेल बता दें कि हाइलेन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, और इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स को जो है वो कवर करती है, और ये लाइक बोन्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह में पाई जाती है। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज हाइलेन कार्टिलेज जैसी ही है इन स्ट्रक्चर, लेकिन इट इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऑल्सो हैज़ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी क्यों है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट है इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। उसके बाद आप फेब्रिस कार्टिलेज के बारे में बता दें कि फेब्रिस कार्टिलेज टफ है, लेस फ्लेक्सिबल है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन नेटेड फॉर्म, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट है फेब्रिस कार्टिलेज। और जो इलास्टिक है वो, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, वो एपिग्लॉटिस और पिन्ना में पाई जाती है।
आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट बोन, आप बोन के बारे में क्या जानते हैं और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने बताना है। अच्छा, अब इसमें भी आप जस्ट बोन का बताएंगे। बोन का जो है वो कैसे बताएंगे कि बोन एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर। बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बट ऑल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इतना का आप लिखेंगे तो बोन का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर जो है ना वो ये होता है कि इसकी जो हार्ड आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट बोन, लेकिन जो इंटीरियर ऑफ बोन है वो क्या होता है, सॉफ्ट और पोरस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं और बोन मैरो भी होता है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे लाइक कि अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं, लाइक कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है बोन्स का उसके अंदर भी कोलेजन होता है। जैसे हमने जो है वो कार्टिलेज की बात की कि उसके अंदर भी कोलेजन हैं, तो इसी वजह से बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी कोलेजन होता है, लेकिन बट इट आल्सो कंटेन द मिनरल्स, इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी हैं लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी। और कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ठीक है, उसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बोन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इसके जो मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट पूछा है कि आपने मेन कंपोनेंट्स बताने हैं एक्सियल स्केलेटन के और एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, मतलब मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। अच्छा, इसका आंसर जो है वो फ़िलहाल पहले आपने एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताना है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है, इसके अंदर 5 पार्ट्स आते हैं। पहला स्कल है, दूसरा जो है वो मिडल ईयर ऑसिकल्स आती हैं, तीसरा हायोइड बोन है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट है, चौथा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसके बाद है चेस्ट। तो अब ये तो इसके मेन कंपोनेंट्स हो गए। अगर आपने इसके भी आगे जाना है कि स्कल में कितनी बोन्स हैं, ठीक है, और ईयर में कितनी है, नेक के अंदर कितनी है, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर कितनी है, चेस्ट के अंदर कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर लेते हैं। जो पेंडिकुलर स्केलेटन है वो इज़ कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। अच्छा, अब इसमें पेक्टोरल गिर्डल है और दूसरा होता है पेल्विक गिर्डल, ये इसके 2 कंपोनेंट हैं। अच्छा, अगर आपने उसके आगे और भी जाना है कि पेक्टोरल गिर्डल के अंदर जो है वो और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप उनको भी लिखते हैं तो और ज़्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन परफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जॉइंट्स। जॉइंट का क्या मतलब होता है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। अच्छा, जॉइंट क्या है, जॉइंट बेसिकली इज़ अ लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है। बेसिकली जॉइंट एक वो लोकेशन है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जो है वो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है। जॉइंट ही है जो अलाउ करते हैं मूवमेंट्स और प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इतना लिखेंगे तो ये काफ़ी है। और उसके साथ साथ आपने अब इसकी टाइप्स भी बतानी है, तो टाइप्स आप बता सकते हैं कि जॉइंट्स को हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट्स दे अलाउ, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ मूवमेंट पे हमने करना है तो जाहिर सी बात है कुछ इमूवेबल होते हैं, ठीक है, कुछ स्लाइटली मूवेबल हैं और कुछ ज़्यादा मूवेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इमूवेबल हैं मीन फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है, अगर आप उनकी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि ये जॉइंट्स में कोई मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, लाइक द जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स, ठीक है, वो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल का बताएंगे कि जो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं ये अलाउ स्लाइट मूवमेंट्स, ठीक है। जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट दरमियान जो बेसिकली जॉइंट्स हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आप मूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं तो मूवेबल जॉइंट्स में दे अलाउ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स लाइक शोल्डर एंड हिप जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट भी होता है। अच्छा, उसके बाद देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स की भी आगे टाइप्स हैं लाइक हिंज जॉइंट्स है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, उसका भी आप लिखेंगे तो और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स का रोल बताना है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब ये जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं ये बेसिकली बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो कि कोलेजन से मिलके बनते हैं। टेंडन्स आर द टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन्स, ठीक है। जो टेंडन्स हैं ये मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन्स एक्सर्ट करता है पुलिंग फोर्स बेसिकली ऑन एन अटैच बोन विच मूव एज अ रिजल्ट। और लिगामेंट्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बट फ्लेक्सिबल बैंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल भी हैं और ज्वाइन करते हैं एक बोन को दूसरी बोन के साथ एट जॉइंट्स। और दे प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, ये डिसलोकेशन से भी बचाते हैं लिगामेंट्स। इतना का आप लिख देंगे काफ़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा रोल 4-5 मार्क्स का होता है तो
काफ़ी। राइट डिटेल नोट ऑन मसल्स एंड मूवमेंट, ठीक है, मसल्स एंड मूवमेंट पे आपने डिटेल नोट लिखना है, ठीक है, जिसमें आपने ना अब क्या करना है, मसल्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, ठीक है, लाइक उसमें ओरिजिन, इंसर्शन, और इसके बाद स्केलेटल मसल्स जो है वो एंटागोनिस्ट में पेयर करते हैं, ठीक है, एंटागोनिज्म के बारे में बताना है, फिर फ्लेक्जर मसल और फ्लेक्जन के बारे में बताना है, एक्सटेंसर मसल्स और एक्सटेंशन के बारे में बताना है, ठीक है, फिर आपने बाइसेप ट्राइसेप की एग्जांपल लिखनी है। तो ये सारा क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एंटागोनिज्म विद द हेल्प ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि मसल और मूवमेंट के अंदर आपने क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है, उसमें मैंने आपको एंटागोनिज्म का भी बताया है, और एक्सटेंसर मसल, ठीक है, फ्लेक्सर मसल, वो सारे मैंने आपको बताए, तो वो भी आपने इसी के अंदर आप लिख सकते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। आपने पहले बताना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एंटागोनिस्ट में वर्क करते हैं, ये जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली इसको एंटागोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने उसके बाद जो है वो फ्लेक्सर मसल पे आ जाना है और एक्सटेंसर मसल पे आ जाना है, फिर देन आपने एल्बो जॉइंट की एग्जांपल दे के उसमें बाइसेप ट्राइसेप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो ये आपका सारा लॉन्ग कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसके काजेस लिखें, सिम्टम्स भी लिखें, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक बोन डिजीज़ है, ठीक है, आप ये लिखेंगे कि ये बोन डिजीज़ है इन एडल्ट्स और स्पेशली इन ओल्ड पीपल में ज़्यादा होती है, और अगर उससे भी ज़्यादा अगर हम आएँ तो ये ओल्ड वुमेन में ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली होता क्या है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन, ठीक है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, और इट मे बी ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कास कि ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अच्छा, उसके बाद इन ओल्ड एज देयर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड इट इज़ ऑल्सो लीड टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। तो ये आप चीज़ें इतनी का आप लिखोगे तो आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आगे है व्हाट इज़ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, राइट डाउन इट्स सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स के बारे में लिखें, ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखें, और डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इससे लेंथी है लॉन्ग क्वेश्चन कि आपने आर्थराइटिस के बारे में बताना है। आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन, ये भी ज़्यादातर ओल्ड एज में और वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपने इसको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है, पार्टिकुलरली इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स लाइक हिप जॉइंट हो गए, ठीक है, उनमें ज़्यादा जो है वो स्टिफनेस हो जाना या पेन होना, तो बेसिकली वो आर्थराइटिस है। अच्छा, अब इसका आप ट्रीटमेंट अगर आप बताएंगे तो ये हो सकता है कि इसमें आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जो है आप इस टाइप्स को बताएंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट के बारे में, ठीक है। इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। यहाँ तक थे सपोर्ट एंड मूवमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।